अस्सलाम वालेकुम, मेरा नाम है फ़रीहा ख़ान और आप देख रहे हैं इंग्लिश विद रोशनी। आज का जो एडिटोरियल है उसका टाइटल है इरानियन एफएम्स विज़िट। एफएम का मतलब क्या है? फॉरेन मिनिस्टर। और किसकी बात कर रहा है? जावेद ज़ारिफ की विज़िट की बात कर रहा है। तो इस एडिटोरियल में वो बात कर रहा है कि पाकिस्तान और ईरान के ताल्लुकात जो हैं वो बेहतरी की तरफ जा रहे हैं। दोनों ममालिक की तरफ से जो कोशिशें हैं वो नज़र आ रही हैं। और वो कह रहा है कि उस वक्त जब ग्लोबल पॉलिटिक्स जो है वो मुकम्मल तौर पर तब्दील हो रही है। जैसे वो कह रहा है कि बाइडन की हुकूमत आ गई है और कुछ कंट्रीज़ ऐसी थी जो पहले दुश्मन थी, अब उनमें भी दोस्तियाँ डिवेलप हो रही हैं। तो इस दौरान वो कह रहा है कि पाकिस्तान को अपनी कोशिशें और ज़्यादा कर देनी चाहिए अगर वो इन तब्दीलियों से पॉजिटिव और लॉन्ग लास्टिंग रिज़ल्ट चाहता है। तो चलें इसे स्टार्ट करते हैं। दो अगरचे हिस्टोरिकल, कल्चरल, जियोग्राफिक एंड रिलीजियस बॉन्ड्स, कहता है ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं ना, लिंक पाकिस्तान एंड ईरान, ये लिंक करती हैं पाकिस्तान और ईरान को। जियोपॉलिटिक्स हैज़ प्रिवेंटेड द बायलैटरल रिलेशनशिप, लेकिन वो कह रहा है जो जियोपॉलिटिक्स है, जियो का मतलब क्या होता है? ज़मीनी, पॉलिटिक्स का मतलब होता है सियासी। तो ये जो ज़मीनी सियासत है ना, इसने प्रिवेंट कर दिया है, रोक दिया है किस चीज़ को? बायलैटरल रिलेशनशिप को, ऐसे ताल्लुक़ को जो कि बायलैटरल है, दो तरफा है। किस चीज़ से रोका है? फ्रॉम रीचिंग, पहुंचने से, इट्स फुल पोटेंशियल, वो जहां तक अच्छा जा सकता था उसके उस लेवल तक पहुंचने से ये जो जियोपॉलिटिक्स है उसने उसको रोक दिया है। तो अब देखो वो क्या बात कह रहा है। कहता है कि पहले उसने बात की है, उसने सेंटेंस स्टार्ट ही दो से किया, ठीक है। उसने कहा कि अगर देखा जाए ना तो इनकी जो हिस्टोरिकल है, अगर आप हिस्ट्री देखो, पाकिस्तान और ईरान का ताल्लुकात जो थे वो अच्छे थे, ठीक है। इनका कल्चर देखा जाए, दोनों मुस्लिम ममालिक हैं, रिलीजियस लिहाज से भी एक दूसरे के साथ लिंक करते हैं, जियोग्राफिक लिहाज से भी ये दोनों लिंक करते हैं, पाकिस्तान और ईरान। कहता है इन चीज़ों के बावजूद, ठीक है, ये सारी की सारी जो चीज़ें हैं ये लिंक तो करती हैं पाकिस्तान और ईरान को, लेकिन इन चीज़ों के बावजूद जो ज़मीनी पॉलिटिक्स है ना, उसने रोक के रखा हुआ है इनको बेहतरी की तरफ जाने के लिए। मतलब इनका जो दो तरफा रिलेशन है ना, उसको उसके फुल पोटेंशियल तक पहुँचने से इस चीज़ ने रोक के रखा हुआ है। रीचिंग इट्स फुल पोटेंशियल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब है टू बिकम द बेस्ट वन कैन बी, कि जितना वो अच्छा हो सकता है, ठीक है। यहाँ पे अच्छे होने की, किसके अच्छे होने की बात की जा रही है? कि उनका जो बायलैटरल दो तरफा रिलेशनशिप है उसके बेहतर होने की बात कर रहे हैं। अच्छा, ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, फिर सब्जेक्ट, फिर वर्ब। अच्छा देखो, ये जो दो होता है ना, दो ऑल्दो होता है, दो होता है, इनके मतलब होते हैं इन स्पाइट ऑफ, कि इस हकीकत के बावजूद। अब वो दूसरी बात करेगा। अब ये दो से जो सेंटेंस स्टार्ट होता है वो अपना मीनिंग जो है ना मुकम्मल तौर पर कन्वे नहीं कर पाता, तो उसको एक और क्लॉज की ज़रूरत होती है जिसको इंडिपेंडेंट क्लॉज कहते हैं, और वो इसके साथ कोमे के ज़रिए जोड़ी जाती है अगर दो जो है ना वो सेंटेंस के स्टार्ट में आए। अच्छा, दिस हैज़ स्पेशली बीन द केस, कहता है यही जो चीज़ थी, ये जो जियोपॉलिटिक्स है ना, यही चीज़ थी, यही एग्जाम्पल है किसकी? इन द आफ्टर मैथ, कॉन्सिक्वेंस में, नताइज में, किसके? 1979 इस्लामिक रेवोल्यूशन के। वो जो 1979 में जो इस्लामिक रेवोल्यूशन था ना, उसका जो नतीजा था उसका यही केस था, यही एग्जाम्पल है उसकी। एंड द टेक्टोनिक शिफ्ट्स, और कहता है दूसरे जो टेक्टोनिक शिफ्ट्स थे और वो जो इसका इम्पैक्ट था, दैट हैव शॉक द रीजन, जिसने मुकम्मल तौर पर हिला के रख दिया टेरिटरी को, रीजन को, देयर आफ्टर, इस चीज़ के बाद। तो वो यहीं पे बात कर रहा है, ये जो दिस प्रोनाउन है ये किसके लिए आया है? ये जियोपॉलिटिक्स के लिए आया है। कह रहा है कि ये जो चीज़ है यही केस है, यही एग्जाम्पल है, और किसके बाद? 1979 की इस्लामिक रेवोल्यूशन के बाद, और उसके बाद इसका जो इम्पैक्ट था, इसका जो असर था, उसने पूरे के पूरे रीजन को हिला कर रख दिया है। टेक्टोनिक शिफ्ट्स का मतलब ये भी होता है कि स्ट्रॉन्ग और वाइड स्प्रेड इम्पैक्ट, कि ये जो रेवोल्यूशन आई थी उसके बाद जो इम्पैक्ट था उसकी वजह से।
अच्छा, अब ये दैट है, दैट किसकी बात कर रहा है, शिफ्ट्स की बात कर रहा है। उसके बाद हैव है, हैव के बाद देखो उन्होंने यहाँ पे शोक लगाया है, लेकिन अगर हम चेक करें तो हैव जो होता है वो अपने बाद B3 रखता है। तो यहाँ पे आना चाहिए था कि ये वो शिफ्ट्स हैं जो कि शेकन कर चुके हैं, जो कि हिला चुके हैं पूरे रीजन को, पूरी टेरिटरी को। तो क्योंकि ये शोक जो है ना, ये तो सेकंड फॉर्म है, और जो हैज़ होता है, हैव होता है, वो अपने बाद B3 ही लेता है। तो इसलिए यहाँ पे शोक गलत है, यहाँ पे शेकन आएगा। अच्छा, रीजन का मतलब टेरिटरी होता है और डोमेन होता है। देयर आफ्टर का मतलब है आफ्टर दैट टाइम, इस चीज़ के बाद। वाइल जबकि पाकिस्तान हैज़ ट्राइड टू स्ट्राइक का बैलेंस, कहता पाकिस्तान जो है ना अपनी तरफ से कोशिश कर चुका है फेयर रहने की, मतलब फेयर तरीके से ना वो सोल्यूशन फाइंड करने की कोशिश कर चुका है। इट्स अटैम्प्ट्स कह रहा है, इसकी जो अटैम्प्ट्स हैं, इसकी जो कोशिशें हैं, किस लिए इम्प्रूव करने के लिए रिलेशंस को ईरान के साथ हैव बीन होबर्ड, वो क्या हो गई हैं, उनको रोका गया है। किस चीज़ के ज़रिए, बाय मोर हॉकिश यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए। यूएस की जो एडमिनिस्ट्रेशन थी जो कि बहुत ही हॉकिश थी, बहुत ही अग्रेसिव थी, वो बहुत ही जिसको कहते नहीं करवाहट रखती थी ईरान के लिए, उनके ज़रिए इसको रोका गया था। एज वेल एज, और साथ ही साथ सम ऑफ दिस कंट्रीज़ अरब फ्रेंड्स, और इस कंट्री के जो अरब दोस्त थे उनकी वजह से। तो वो कह रहा है कि जबकि पाकिस्तान जो अपनी तरफ से पूरी कोशिश कर चुका है, ठीक है, लेकिन इसकी जो अटैम्प्ट्स थी इम्प्रूव करने की रिलेशंस को ईरान के साथ, उनको रोका गया यूएस एडमिनिस्ट्रेशन के ज़रिए, और साथ ही साथ कंट्री के जो अरब फ्रेंड्स थे उनके ज़रिए। किस तरह से, देखो हम सबको ये पता है कि एक टाइम ऐसा आया था जब पाकिस्तान, अमेरिका और सऊदी अरेबिया जो थे वो आपस में एक साथ हो गए थे, ठीक है। अब इन चीज़ों की वजह से अब पाकिस्तान तो ईरान के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर बनाना चाहता है, लेकिन इसकी ये जो चीज़ है, इसकी जो अप्रोच है, इसको रोका गया था इन चीज़ों की वजह से। अच्छा, स्ट्राइक का बैलेंस का मतलब क्या होता है? देखो, स्ट्राइक का बैलेंस का मतलब होता है एक ऐसा सोल्यूशन फाइंड करना जो बिल्कुल फेयर हो, बिल्कुल रीज़नेबल हो, ठीक है। ना तो आप एक साइड पे हो ना दूसरी साइड पे, बिल्कुल न्यूट्रल हो के किसी चीज़ का सोल्यूशन फाइंड करना। तो पाकिस्तान ने ऐसी कोशिश की है। होबल करने का मतलब होता है लिमिट करना, कंट्रोल करना किसी चीज़ की फ्रीडम को। ये फ्रीडम किसकी थी? पाकिस्तान की। ये फ्रीडम जो थी ना, ये रिलेशन को इम्प्रूव करना, इस चीज़ को लिमिट कर दिया गया था, कंट्रोल कर लिया गया था इनके ज़रिए। हॉकिश कौन है? एग्रेसिव, बेलिजिरेंट, बहुत ही गुस्से वाली यूएस एडमिनिस्ट्रेशन। यहाँ पे ये ट्रम्प एडमिनिस्ट्रेशन की बात कर रहा है। हाउएवर, ताहम, अंडर द PTI's वॉच, कहता है ये PTI के होते हुए, उसकी वॉच में, उसकी निगरानी में, देयर हैज़ बीन अ विजिबल अटैम्प्ट, कहता बहुत वाज़ेह अटैम्प्ट हो चुकी हैं। अच्छा, अटैम्प्ट किस चीज़ की हैं? टू एनहेंस, बेहतर बनाने की, बायलैटरल टाइज़ को, दो तरफा कनेक्शन को, ताल्लुक़ को, विद हाई लेवल, किसके साथ ही? बहुत ही अहम विजिट्स के साथ। और विजिट्स किन के ज़रिए थे? बाय सिविल एंड मिलिट्री लीडर्स फ्रॉम बोथ साइड, दोनों साइड्स के जो सिविल और मिलिट्री लीडर्स थे उनके ज़रिए ये विजिट्स थे। अकरिंग विद सम फ्रीक्वेंसी, जो कि अकर हो रहे थे, जो कि हैपन हो रहे थे फ्रीक्वेंटली। तो वो ये बात कह रहा है कि ताहम अगर देखा जाए तो PTI की जो वॉच में, PTI की निगरानी में बहुत वाज़ेह अटैम्प्ट्स, कोशिशें की गई हैं बेहतर बनाने के लिए बायलैटरल टाइज़ को। और वो कह रहा है कि किस तरीके के साथ? कहता हाई लेवल विजिट्स के साथ, ऐसे विजिट्स के साथ जिसमें बहुत अहम लोग शामिल थे जो कि सिविल और मिलिट्री लीडर्स में से थे और दोनों साइड्स में थे। और ये वो विजिट्स थे जो कि अकरिंग हो रहे थे, जो कि हैपन हो रहे थे लगातार। फ्रीक्वेंसी का मतलब होता है रेगुलरिटी, मतलब हो रहे थे, वो नज़र आ रहे थे उन लोगों को ये जो विजिट्स हैं होते हुए। हाई लेवल का मतलब होता है वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है, ऐसे विजिट्स जो कि बहुत ही इंपॉर्टेंट शख्सियत के हों, ठीक है, उसकी बात कर रहा है। ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़ारिफ रिसेंट ट्रिप, कहता है अब देखो कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़ारिफ का जो हालिया ट्रिप है ना, कहाँ पे? टू इस्लामाबाद के लिए वॉज द लेटेस्ट, वो सबसे नया है, सबसे ताज़ा है इन द सीरीज़ ऑफ अटैम्प्ट्स। वो जो अटैम्प्ट्स, कोशिश की जो सीरीज़ है ना, उनमें ये सबसे ताज़ी अटैम्प्ट है।
टू टेक टाइज टू द नेक्स्ट लेवल, कि वो जो टाइज हैं, वो जो ताल्लुकात हैं, उनको नेक्स्ट लेवल पे ले जाएं, मतलब एक अगले एक लेवल ऊपर ले जाएं। तो सिंपल सेंटेंस है, इसमें कुछ देखने वाला तो नहीं है। वो कह रहा है कि ईरानियन जो फॉरेन मिनिस्टर जावेद ज़ारिफ का रिसेंट ट्रिप है ना, देखो उसने पहले यहाँ पे बात की है कि जो विज़िट्स हैं वो हो रहे हैं, और सबसे ताज़ा तरीन विज़िट कौन सा था, वो ये वाला विज़िट था। द ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स एक्सचेंजेस, कह रहा है ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के तबादले विद पाकिस्तानी ऑफिशल्स के साथ सेंटर्ड ऑन ट्रेड, कहता है जो कि फोकस्ड हैं बिल्कुल किसके ऊपर, ट्रेड के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। टू सेक्टर्स, कहता टू सेक्टर्स हैं इसमें दैट हैव डोमिनेटेड, जो कि अपर हैंड रखते हैं, जो कि बिल्कुल डोमिनेट करते हैं किसको, रिलेशनशिप को। तो वो ये बात कर रहा है कि जो ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर के जो तबादले थे ना पाकिस्तानी ऑफिशल्स के साथ, मतलब जो भी उन्होंने बातचीत की, जो भी सामने पॉइंट रखे, वो सारे के सारे सेंटर्ड थे, फोकस थे ट्रेड के ऊपर और सिक्योरिटी के ऊपर। और कह रहा है टू सेक्टर्स शामिल थे जो कि सबसे ऊपर रहे थे इन रिलेशनशिप के ऊपर, मतलब जिन्होंने बहुत अहम किरदार अदा किया था। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, सेंटर्ड का मतलब है फोकस्ड। अच्छा, अब ये देखो यहाँ पे उसने क्या बात की है, उसने बात की थी ना कि मतलब जो फोकस रहा है वो ट्रेड और सिक्योरिटी के ऊपर है। अब ये वाली जो बात थी ना, इसको एक्सपेंड करने के लिए इसने यहाँ पे एम डैश लगा दी है, जिसका मतलब है कि ये एक्सपेंड करना चाहता है अपने आइडिया को और उस पर एम्फसिस डालना चाहता है, जोर डालना चाहता है। अब यहाँ पे एम डैश लगा के इसने वो टू सेक्टर जो थे ना उनके बारे में ये बताया है कि वो कितनी अहमियत रखते हैं इस रिलेशनशिप पे, वो सबसे ज़्यादा डोमिनेटेड है, मतलब सबसे ज़्यादा अपर हैंड उन्हीं का है। इट वॉज एग्रीड, कहता है ये एग्रीड हुआ था टू ओपन करना अ न्यू बॉर्डर पॉइंट, एक नया बॉर्डर पॉइंट फॉर बायलैटरल ट्रेड। दोनों बायलैटरल, बाई का मतलब क्या होता है दो, ठीक है, लैटरल का मतलब होता है दो तरफा ये जो ट्रेड है ना उसकी बात कर रहा है। वाइल, जबकि बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज ऑल्सो केम अंडर डिस्कशन, कह रहा है कि ये जो बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज थे ना वो भी अंडर डिस्कशन में थे, मतलब उनके ऊपर भी बात हुई थी। तो क्या वो बात कर रहा है, कह रहा है कि ये एग्रीड हो गए थे ओपन करने के लिए न्यू बॉर्डर पॉइंट को, किस लिए, बायलैटरल ट्रेड के लिए, जबकि जो बॉर्डर सिक्योरिटी इश्यूज हैं वो भी अंडर डिस्कशन में थे, वो भी उन पे भी बात की गई थी। ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। डॉक्टर ज़ारिफ मेट, कहते हैं डॉक्टर ज़ारिफ जो थे ना वो मिले थे प्राइम मिनिस्टर से एज वेल एज, साथ ही साथ द आर्मी चीफ के साथ ड्यूरिंग हिज 2 डे विज़िट, इसका जो 2 दिन का विज़िट था उस विज़िट में। अच्छा, अब एक चीज़ और देखो, अब आपको ये जो चीज़ नज़र आ रही है ना यहाँ से यहाँ तक, अब ये जो चीज़ें होती हैं ना, देखो वो एक्सचेंजेस की बात कर रहा है, एक्सचेंज की बात कर रहा है, तबादले की बात कर रहा है, लेकिन इसके साथ ये जो सारी की सारी चीज़ें हैं एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। कोई फ़र्क नहीं पड़ता उनका पार्ट ऑफ स्पीच यहाँ पे वो किस फैमिली से हों, ठीक है, लेकिन यहाँ पे ये सारे के सारे एडजेक्टिव के तौर पर काम कर रहे हैं। ये मिनिस्टर की जो एक्सचेंजेस थे उनके बारे में बता रहे हैं कि ये कौन सी थी, ये ईरानियन फॉरेन मिनिस्टर्स की एक्सचेंजेस थी। अच्छा, इसके बाद अब ये देखो, ये 2 डे विज़िट की बात कर रहा है। एक बात हमेशा याद रखना, नंबर उसके बाद यूनिट जब आ जाएं और उसके बाद कोई नाउन आए या एडजेक्टिव आए तो इसको कभी भी प्लूरल में नहीं लिखते, कभी भी ऐसे नहीं लिखते 2 डेज विज़िट, ठीक है, उसको हमेशा लिखते हैं 2 डे विज़िट। ये जो चीज़ है ना ये असल में एडजेक्टिव का काम करती है और एडजेक्टिव को हम प्लूरल नहीं बनाते। द ईरानियन ऑफिशियल्स विज़िट, अब वो ईरानियन ऑफिशियल विज़िट की बात कर रहा है। इवन इफ, कहता हालांकि इट वॉज प्री प्लान, ये पहले से प्लान था, प्री का मतलब होता है पहले से ही, ठीक है, वो पहले से ही प्लान था। कम्स, आता है, ये जो इसका विजिट है एट एन इंटरेस्टिंग टाइम, कहता बड़े ही दिलचस्प वक्त पे आता है, वेयर जब ग्लोबल पॉलिटिक्स, पूरी आलमी पॉलिटिक्स इज़ कंसर्न, जब पूरी आलमी पॉलिटिक्स की बात की जाए ना तो ये बात जो चीज़ है ना कि जो ईरानियन ऑफिशियल का विज़िट है तो वो बड़े ही इंटरेस्टिंग टाइम में आता है। कैसे इंटरेस्टिंग टाइम में होता है, आप यूएस में देख लो, उनका जो प्रेसिडेंट है वो चेंज हो गया है, तो अब मतलब चीज़ें जो है ना रास्ते हैं वो खुल रहे हैं। इन द यूएस में एन एडमिनिस्ट्रेशन, कहता है जो एडमिनिस्ट्रेशन थी ना
ओपनली होस्टाइल, जो कि बिल्कुल ओपनली खुल्लम खुल्ला दुश्मन थी टू ईरान से, इज़ ड्यू, वो एक्सपेक्टेड है टू मेक वे फॉर, वो अपॉर्चुनिटी बनाए, कोई रास्ता बनाए, व्हाट कुड बी, जो हो सकता है, मोर अकोमोडेटिंग सेटअप, कि वो क्या चीज़ होगी, एक वो बहुत ही बड़ा फ़ायदेमंद एक सेटअप होगा। तो वो कह रहे हैं यूएस में जो एडमिनिस्ट्रेशन है ना, जो पहले खुल्लम खुल्ला दुश्मन थी ईरान की, कहता है उससे उम्मीद की जाती है कि वो रास्ता बनाएगी, किस चीज़ के लिए, जो कि बहुत ही अकोमोडेटिव सेटअप हो सकता है, मतलब बहुत ही एक ऐसा स्टेप हो सकता है कि जो कि बहुत ही फ़ायदेमंद हो। तो ये सब्जेक्ट है और ये इसकी वर्ब है, ठीक है। होस्टाइल का मतलब होता है हेट फील्ड, बिटर, बहुत ज़्यादा नफरत। आपने अगर एडिटोरियल्स मेरे साथ रीड किए ना, ये डॉन एडिटोरियल्स, तो उसमें आपने देखा होगा ट्रम्प और ईरान के साथ क्या क्या चलता था इनमें। तो वो जो रिलेशन था पहले क्या था, हेट फील्ड था, बिटर था। अच्छा, ड्यू का मतलब क्या होता है, एक्सपेक्टेड टू हैपन। कहता अब ये जो बाइडेन की हुकूमत आई है ना, तो उम्मीद की जाती है कि वो मेक वे फॉर करेगी। मेक वे फॉर का मतलब होता है प्रोवाइड करना स्पेस और अपॉर्चुनिटी फॉर समथिंग, किसी चीज़ के लिए मौका प्रोवाइड करना। अकोमोडेटिंग का मतलब होता है कोऑपरेटिव, हेल्पफुल। मोर और मज़ीद विद इसराइल्स ओवरट्यूज टू द अरब्स, कहता है इसराइल के जो अरब के साथ जो अच्छे ताल्लुकात की जो ओपनिंग है, जो शुरुआत है, द सिचुएशन इज़ क्विकली चेंजिंग इन द गल्फ़, कहता है जो सूरत हाल है ना वो बड़ी तेज़ी से चेंज हो रही है गल्फ़ में। तो ओवरट्यूर्स का मतलब क्या होता है, अप्रोच, कम्युनिकेशन, ओपनिंग, दोस्ताना जो बातचीत है वो जो उसका स्टार्ट होना है, तो उसके लिए ओवरट्यूर्स भी बोलते हैं। हैविंग कंसीडर्ड ऑल दीज डेवलपमेंट्स, कहता कंसीडर करने के बाद इन सारी की सारी डेवलपमेंट्स को, ये कि किस तरह से तरक्की हो रही है कि जो यूएस है उसका ईरान के साथ, और दूसरी बात वो कह रहा है कि जो इसराइल है उसके अरब के साथ जो ताल्लुकात में बेहतरी हो रही है, तो इन सब ताल्लुकात में जो बेहतरी है उसको कंसीडर करते हुए इस्लामाबाद मस्ट चार्ट, इस्लामाबाद को, पाकिस्तान को भी सोचना चाहिए, प्लान बनाना चाहिए, रिलेशनशिप, एक ऐसे ताल्लुका विद तेहरान, ईरान के साथ, दैट इज़ म्यूचुअली बेनिफिशियल, जो कि दोनों के लिए बेनिफिशियल होगा, एंड बेस्ड ऑन, और किसके ऊपर बेस्ड ऑन होगा, इंटरेस्ट के ऊपर। इंटरेस्ट किसके हैं, पाकिस्तान के, फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट, सबसे इम्पोर्टेंटली। तो वो कह रहा है कि इस काम के हो चुकने के बाद, ठीक है, हैविंग कंसीडर्ड, इस काम के हो चुकने के बाद अब पाकिस्तान को फौरी तौर पर ये वाला काम करना चाहिए, उसको प्लान करना चाहिए, एक ऐसा रिलेशनशिप तेहरान के साथ जो कि बेनिफिशियल होगा और पाकिस्तान की भलाई के लिए होगा। चार्ट करने का मतलब होता है प्लान करना, ठीक है, व्हाट शुड बी डन टू अचीव अ पर्टिकुलर रिजल्ट। फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट का मतलब होता है मोस्ट इम्पोर्टेंटली, मोर देन एनीथिंग एल्स, मतलब जो चीज़ सबसे आगे हो, सबसे इम्पोर्टेंट हो। अच्छा, ये बैकग्राउंड में कुछ नॉइस आज आपको सुनाई देगी पूरे एडिटोरियल के दौरान, तो वो इसको इग्नोर कर दीजिएगा, उसके लिए मैं कुछ नहीं कर सकती। इट मस्ट बी कम्युनिकेटेड, कहता है इसको लाजमी कम्युनिकेट करना चाहिए टू आवर फॉरेन फ्रेंड्स, अपने फॉरेन फ्रेंड्स के साथ, स्पेशली ख़ास तौर पर इन वाशिंगटन में जो हैं, एंड द गल्फ शेकडम्स, जो कि गल्फ के अंदर ये जो शेख हैं उनके साथ, दैट, जो कि वाइल, जबकि दिस कंट्री वैल्यूज़, ये जो कंट्री है ये वैल्यू करती है रिलेशनशिप्स को, ताल्लुकात को। ईरान इज़ अ नेबर, कहता है ईरान हमसाया है, एंड पाकिस्तान हैज़ एवरी राइट, कहता है पाकिस्तान रखता है हर हकूक़ इम्प्रूव करने के लिए रिलेशंस को विद इट, इसके साथ। कहता है इसको लाजमी कम्युनिकेट करना चाहिए हमारे फॉरेन फ्रेंड्स से, और हमारे फॉरेन फ्रेंड्स कहाँ पे हैं, अमेरिका में और गल्फ शेकडम्स में है, मतलब गल्फ के अंदर। तो कहता है दिस कंट्री, ये जो कंट्री है ये वैल्यू करती है, ये अहमियत जानती है इन रिलेशनशिप्स की। कहता ईरान हमारा नेबर है और पाकिस्तान को हर हक पहुंचता है कि वो इम्प्रूव करेगा अपने रिलेशन को, अपने ताल्लुक़ को इसके साथ। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ड शेकडम्स, देखो जैसे किंगडम्स होता है ना, डम्स, इसी तरह से शेकडम्स हैं, मतलब किसकी हुकूमत है, शेख की जो हुकूमत है उसकी बात कर रहे हैं। फिर सब्जेक्ट है, फिर वर्ब है, ये भी सब्जेक्ट ये भी वर्ब। दिस, ये, ऑफ कोर्स, बेशक, वो कह रहा है इज़ ईजियर सेड देन डन, कहता है ये जो बात मैंने अभी की है ना, ये कहनी आसान है, करनी मुश्किल है। ईजियर सेड देन डन का मतलब होता है वो बात जो कहने में बड़ी आसान लगती है, लेकिन जब उसको प्रैक्टिस किया जाता है ना, तो वो बहुत मुश्किल लगती है।
बट इफ़ द बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन इज सिंसियर, कहता लेकिन अगर बाइडन की एडमिनिस्ट्रेशन सिंसियर होती है, किसके बारे में, अबाउट लगा के बता रहा है रीओपनिंग के बारे में। रीओपनिंग व्हाट, किसकी रीओपनिंग की बात हो रही है, चैनल्स की, किसके साथ, ईरान के साथ। इट शुड अंडरस्टैंड, कहता है इसको अंडरस्टैंड करना चाहिए पाकिस्तान पोजीशन, पाकिस्तान की पोजीशन को, पाकिस्तान कहाँ खड़ा है, एंड नॉट क्रिएट एनी हर्डल्स, किसी भी किस्म की हर्डल्स इन दिस कंट्रीज रिलेशनशिप, इस कंट्री के जो रिलेशनशिप हैं विद ईरान, ईरान के साथ। तो कह रहा है अगर तो बाइडन की जो एडमिनिस्ट्रेशन है वो सिंसियर होती है कि वो दोबारा से रीओपनिंग करती है चैनल्स को ईरान के साथ, तो इट शुड उसको अंडरस्टैंड करना चाहिए पाकिस्तान की पोजीशन को, और किसी भी किस्म की मुश्किलात को क्रिएट नहीं करनी चाहिए। किस चीज़ में, ये जो पाकिस्तान के ईरान के साथ ताल्लुकात हैं इस चीज़ पे। तो ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है। फिर ये सब्जेक्ट, ये वर्ब, शुड अंडरस्टैंड एंड शुडंट क्रिएट, ठीक है। मॉडल वर्ब इसके साथ भी आ रहा है, मॉडल वर्ब इसके साथ भी आ रहा है, लेकिन यहाँ पे कंजंक्शन एंड लगी हुई है, इसलिए इसने मॉडल वर्ब को रिपीट नहीं किया, क्योंकि दोनों का मॉडल वर्ब सेम है। अच्छा, अब ये देखो, ये जो रीओपनिंग नज़र आ रही है ना, ये अबाउट प्रेपोजिशन है। मैंने बताया था प्रेपोजिशन अपने बाद क्या लेती है, प्रेपोजिशन अपने बाद नाउन लेती है, प्रोनाउन लेती है, जिरंड लेती है। अब यहाँ पे इसने अपने बाद जिरंड लिया है, ठीक है। जो जिरंड्स होते हैं ना, ये असल में क्या कहते हैं, ये सेमी वर्ब्स होते हैं, ठीक है, सेमी वर्ब्स से बने होते हैं, इसलिए ये भी अपना ऑब्जेक्ट रख सकते हैं। बिल्कुल इसी तरह जैसे इसने कहा है कि रीओपनिंग वर्ड, किसके रीओपनिंग की बात की जा रही है, उसका आंसर मिल रहा है चैनल्स की। अब ये जो चैनल्स है ये किसका ऑब्जेक्ट है, ये जिरंड का ऑब्जेक्ट है, और ये प्रेपोजिशन का ऑब्जेक्ट है। अलॉन्ग विद इम्प्रूविंग ट्रेड रिलेशंस, कहता किसके साथ इम्प्रूव करने के ट्रेड रिलेशंस को, प्रोग्रेस ऑन द ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन वुड ऑल्सो हेल्प एनहेंस कॉन्फिडेंस। कहता कि जो भी इम्प्रूव हो रही हैं, जो ट्रेड रिलेशंस जो है ना, इनके इम्प्रूव होने के साथ जो प्रोग्रेस है किस चीज़ के ऊपर, ईरान पाकिस्तान गैस पाइपलाइन के ऊपर, वो चीज़ भी क्या करेगी, हेल्प करेगी बेहतर बनाने के लिए कॉन्फिडेंस को। तो सब्जेक्ट है, ये वर्ब है। वाइल, जबकि ईरानियन साइड हैज़ कम्प्लीटेड इट्स शेयर ऑफ वर्क, कहता है जो ईरानियन साइड है वो कंप्लीट कर चुकी है, मुकम्मल कर चुकी है अपने हिस्से को। अपना हिस्सा किस चीज़ का, काम का, किसके ऊपर, ऑन द प्रोजेक्ट के ऊपर। पाकिस्तान हैज़ नॉट बीन एबल टू, कहता पाकिस्तान काबिल नहीं रहा टू ऑनर इट्स कमिटमेंट्स, कि उसने जो बातें कही थी उसको पूरा करता। प्राइमरली, मेनली वो कह रहा है ड्यू टू, किसकी वजह से, द थ्रेड ऑफ अमेरिकन सैक्शंस, कि अमेरिका की तरफ से जो सैक्शन थी उसके थ्रेड की वजह से। वो कह रहा है ईरानियन साइड्स जो थी वो कंप्लीट कर चुकी है अपना हिस्सा काम का, ठीक है, किस चीज़ के ऊपर, प्रोजेक्ट के ऊपर, और पाकिस्तान ने जो कमिटमेंट की थी वो पूरी नहीं की। क्यों पूरी नहीं की थी, इस थ्रेड की वजह से। और वो थ्रेड क्या थी, अमेरिकन सैक्शंस की, अमेरिकन की बैन की। अच्छा, सैंक्शन क्या चीज़ होती है, सैंक्शन के दो मतलब होते हैं, एक होता है अप्रूवल, एक होता है बैन, ठीक है। जब आप रीड करोगे एडिटोरियल तो आपको खुद ब खुद अंदाज़ा होगा कि यहाँ पे वो अप्रूवल की बात कर रहा है कि बैन की बात कर रहा है। दिस इशू मस्ट बी इंक्लूडेड, कहता है ये जो इशू है ना इसको इंक्लूड करना चाहिए इन पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी एजेंडा, पाकिस्तान फॉरेन पॉलिसी का जो भी प्लान है। व्हेन डायलॉग ओपन्स, जब डायलॉग्स जो है बातचीत हैं वो ओपन होती हैं, किसके साथ, बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ। तो वो कह रहा है कि ये जो इशू है ना इसको भी इंक्लूड करना चाहिए पाकिस्तान की फॉरेन पॉलिसी एजेंडा में, जब बाइडन एडमिनिस्ट्रेशन के साथ जो डायलॉग्स हैं, बातचीत हैं जो ओपन अप होती हैं। तो ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। एजेंडा क्या होता है, टेम्पोरेरी ऑर्गेनाइज्ड प्लान, ठीक है। टेम्पोरेरी जो प्लान होता है ना, जो ऑर्गेनाइज किया जाता है, उसको एजेंडा कहते हैं। Moreover, मजीद, there is the sensitive issue of kidnapping of Iranian security personnel, कहता है यहाँ भी एक सेंसिटिव इशू भी आता है। और सेंसिटिव इशू किस चीज़ का है, किडनैपिंग्स का, वो जो अगवा करना है किसको, ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल को, अलेजिडली बाय मिलिटेंट्स ऑपरेटिंग इन द बॉर्डर एरिया, किन के ज़रिए, मिलिटेंट्स के ज़रिए। कौन से मिलिटेंट्स, जो कि ऑपरेट कर रहे हैं बॉर्डर एरिया पे। वो कह रहा है कि मज़ीद अगर देखा जाए ना तो एक सेंसिटिव इशू भी होता है। वो सेंसिटिव इशू क्या है, किडनैपिंग है, अगवा करना है ईरानियन सिक्योरिटी पर्सनल को, इसके स्टाफ को। कहता और किसके ज़रिए पे, कहता ऐसी बात आई है, ऐसा सुनने में आया है मिलिटेंट्स के ज़रिए, और ये वो मिलिटेंट्स हैं जो कि ऑपरेट करते हैं बॉर्डर एरिया में। अब ये सब्जेक्ट है, ये इसकी वर्ब है, इन्वर्जन बना हुआ है। और यहाँ पे ये जो ऑपरेटिंग नज़र आ रहा है ये प्रेजेंट पार्टिसिपल है, ये हमें मिलिटेंट्स के बारे में बता रहा है कि ये कौन से मिलिटेंट्स हैं।
पाकिस्तान सिक्योरिटी फोर्सेस कह रहा है पाकिस्तान के जो सिक्योरिटी फोर्सेस है ना हैव कोऑपरेटेड, वो कोऑपरेट कर चुकी हैं किस चीज़ के लिए, टू हेल्प मदद करने के लिए, किस चीज़ में, रिकवर करने के लिए नंबर ऑफ ईरानियन पर्सनल, बहुत सारी तादाद में जो ईरानियन पर्सनल हैं उनको, एंड सच कंबाइंड एफर्ट्स कहता है ऐसी जो मिली जुली एफर्ट्स हैं ना मस्ट कंटिन्यू, वो लाजमी कंटिन्यू रहनी चाहिए, किस लिए, टू एलिमिनेट करने के लिए, किस चीज़ को, इरिटेंट्स को, उन चीज़ों को क्रिएटिंग जो कि क्रिएट कर रही हैं मिसट्रस्ट को बिटवीन बोथ कंट्रीज़, दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। सेंटेंस लंबा है, वो ये बात कर रहा है पाकिस्तान की जो सिक्योरिटी फोर्सेस है वो कोऑपरेट कर चुकी हैं कि वो हेल्प करने में, किस चीज़ के काम में, रिकवर करने में बहुत सारे ईरानियन पर्सनल को। कहता है ये जो कंबाइंड मिली जुली एफर्ट्स हैं इनको कंटिन्यू रखना चाहिए ताकि ये चीज़ें जो है ना ये एलिमिनेट कर दें, ये एफर्ट्स जो है ना ये एलिमिनेट कर दें, ख़त्म कर दें उन चीज़ों को जो कि क्रिएट कर रही हैं मिसट्रस्ट को दोनों कंट्रीज़ के दरमियान में। अच्छा, इरिटेंट्स क्या होता है? कहता वो चीज़ जो अनॉय करती है और डिस्ट्रैक्ट करती है और क्रिएट करती है मिसट्रस्ट को इन कंट्रीज़ के दरमियान में। पाकिस्तान पॉलिसी कहता है पाकिस्तान की पॉलिसी, अच्छा कौन सी पॉलिसी, एज स्टेटेड बाय द प्राइम मिनिस्टर, कहता जो प्राइम मिनिस्टर के ज़रिए बयान की गई थी, इज़ वन, वो वाहिद है, सीकिंग रीजनल पीस, वो वाहिद, कहता है जो पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना जो प्राइम मिनिस्टर ने बयान की थी वो वाहिद है जो कि ये पीस चाहती है, अमन चाहती है, एंड विद सम एफर्ट, और कुछ एफर्ट्स के साथ रिलेशंस, ताल्लुकात विद ईरान, ईरान के साथ कैन बी इम्प्रूव्ड ग्रेटली, वो बड़ी अच्छे तौर पर इम्प्रूव्ड किए जा सकते हैं, मतलब बेहतर किए जा सकते हैं। तो ये सब्जेक्ट है, ये वर्ब है, ये सब्जेक्ट, ये वर्ब। अच्छा, अब ये देखो उसने कहा पाकिस्तान की जो पॉलिसी है ना वो वाहिद है, ठीक है। अब वो वाहिद क्या चीज़ है, वो वन क्या चीज़ है, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल लगा के उसने बताया है कि ये वो चीज़ है जो कि सीख करती है रीजनल पीस को। अच्छा, आज का एडिटोरियल कंप्लीट हो गया, लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात, ये जो चीज़ें हैं ना मोर ओवर हो गया, हाउ एवर हो गया, अदरवाइज हो गया, देन हो गया, देयरफॉर हो गया, फर्दर मोर हो गया, बिसाइड्स हो गया, ये जो चीज़ें हैं, ये जो वर्ड्स हैं, इनको आपने कभी इग्नोर नहीं करना, ठीक है। क्यों इग्नोर नहीं करना, ये साइन पोस्ट होती हैं, ठीक है। ये हमें बताती हैं कि ये जो राइटर है ना वो अपनी डिस्कशन को ना किस तरफ लेकर जा रहा है। जब भी आप एडिटोरियल्स रीड करें आपने इन चीज़ों को इग्नोर नहीं करना, ठीक है। जैसे इसने स्टार्ट किया है, इसमें हाउएवर आया है, वाइल आया है, दो आया है, इन चीज़ों को आपने इग्नोर नहीं करना। तो कमेंट सेक्शन में अपना फीडबैक देना मत भूलिएगा। इसके साथ ही मुझे इजाज़त दें। अल्लाह हाफिज़।